एक्सक्यूज मी, मैं चाय बनाऊंगी? मैं आपकी तरह इलिटरेट और गवार नहीं हूँ जो यहाँ पर काम वाम करूँगी। और हाँ, मैं ना लव मैरिज करके आई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर काम धाम करूँ, इसलिए ताकि आराम से आराम कर सकूँ। हनी, तुम ये कैसे बात कर रही हो अपने से बड़ों से? तुम्हें जरा से भी तमीज़ नहीं कि कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। अरे तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, मैंने सोचा थोड़ा घर का काम करोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि घर में काम में मेरा हाथ बटाओ, किचन में मेरा हाथ बटाओ, लेकिन तुम तो जुबान लड़ा रही हो मुझसे। तो और क्या बोलूँ, मेरे घर पे इतने नौकर चाकर हैं, आज तक मेरे घर वालों ने ना मुझसे एक गिलास पानी उठाने तक के लिए नहीं बोला, और आप मुझसे चाय बनाने के लिए बोल रही हो? प्लीज। और हनी, क्या बातें चल रही है दोनों में? तुषार, देखो ना तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है मुझसे। अरे कुछ नहीं तुषार, हम तो बस आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे घर में क्या राशन लाना है क्या नहीं, और क्या क्या इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। वैसे भी तुम लोग की नई नई शादी हुई है ना, तुम दोनों थोड़ी देर बैठ के बात करो ना। मैं चाय बनाती हूँ तुम दोनों के लिए, मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ बैठो। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ ना, तुम भी अपनी भाभी का हाथ बटा दो किचन में। पूरा खानदानी पागल है। हनी, ये तुम कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। ऐसे कपड़े पहन के? ये कपड़े पहन के मतलब क्या है? इन्हीं कपड़ों में तो जाते हैं मार्केट। हनी, हमारे घर की बहू बेटियाँ ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाती हैं। ये कपड़े बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, चेंज कर लो। टोका टोकी? अब फिर से मेरे साथ टोका टोकी कर रही हो? मैं इसीलिए शादी करके नहीं आई थी इस घर में। हनी, तुम छोटी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों कर देती हो? बात को समझने की कोशिश भी तो किया करो। तुम्हें कोई कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ प्लीज़। क्या बकवास कर रही हो आप? मैं आज तक ना ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ और मैं ऐसे ही पहनूंगी। और हाँ, मेरी बात ना कान खोल के सुन लीजिए, आपको मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हनी, तुम ये मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है क्या मुझसे बात करने की? बड़ी हूँ मैं तुमसे, माना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन इस घर की तो बड़ी हूँ। मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कोई कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करता। तुम अपने बेडरूम में ये कपड़े पहनो, घर के अंदर पहनो, लेकिन बाहर ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। इतने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े हैं, 10 लोग देखेंगे तुम्हें, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो कह रही हूँ ना मैं ये चीज़ें, लेकिन तुम होगी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हें बस बहस करनी है, तुम्हें मैं हमेशा गलत लगती हूँ। अरे बस, बहुत हो गया। आपको पहनना है ना ये सूट साड़ी, आप पहनो, मेरे बस की बात नहीं है ये सूट साड़ी पहनना, और ना ही मैं पहनूंगी। अरे हनी, कैसी बात कर रही हो तुम खामखा की बहस कर रही हो। देखो, मैं मानती हूँ तुम एक मॉडर्न लड़की हो, और मैं तुम्हें छोटे कपड़े पहनने से रोक नहीं रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि बाहर ये कपड़े पहन के मत जाओ। छोटे कपड़े पहनना बुरा नहीं है, लेकिन हर कपड़ों को पहनने की जगह और समय होता है। तुम्हें बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। गॉड, बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती आप जैसे लोगों के साथ। अरे हनी, ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश तो करो यार। प्लीज अब और मत बोलिए, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत समझा लिया आपने मुझे। आने दो तुषार को, उसको सब कुछ बताऊंगी मैं, वही फैसला लेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और हमें नहीं रहना इस घर में अब। हनी प्लीज, तुम ऐसा मत सोचो। इसमें अकेले रहने की बात कहाँ से आ गई? गो टू हेल। हनी मेरी बात, हनी। क्या हो गया हनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाके अपनी भाभी से पूछो ना, उन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। मुझे ना हर बात पे वो टोकती रहती हैं, ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो वो मत पहनो। टोकती रहती है? ऐसी क्या बात बोल दी उन्होंने? अरे आज की बात ही ले लो, तुम्हें पता है आज तुम्हारी भाभी ने मुझे कितना सुनाया है। उन्होंने आज मुझे मेरे कपड़ों को देखकर ना जज किया। उन्होंने कहा कि तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकती। मुझे ना उनकी तरह नहीं बनना, गवार सूट साड़ी पहन के किचन में काम करती रहती है। अरे वो चाहती है कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्या गवार और भाभी? तुम्हें पता भी है कि उनकी एजुकेशन क्या है? हाँ हाँ पता है मुझे, 10वीं या 12वीं की होगी, और मुझे ज्ञान दे रही है वो आके। हनी, मैं ना भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं और सुनूंगा, मेरा हाथ उठ जाएगा वरना। तुम्हें पता भी है कि उन्होंने कौन सी एजुकेशन की है? अरे पीएचडी कर रखी है उन्होंने। क्या पीएचडी? अरे उनको देखकर लगता है कि उन्होंने 10वीं बड़ी मुश्किल से पास की होगी। क्या तुम उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि उन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी है? सिर्फ इस घर को चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें घर का काम करना अच्छा लगता है। अगर वो ये घर के सारे काम कर रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी गवार है। तुषार,
मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो हनी, अगर तुम्हें सच में दिल से लगता है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अब जाओ उनसे माफ़ी मांगो। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं हनी, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारे छोटे कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत खुले विचारों की हो, मॉडर्न लड़की हो, ओपन माइंडेड हो। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश में साड़ी सूट पहनना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है और हमें उसे आगे लेके चलना है। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकूंगी नहीं। अगर मैं रोकती भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। जो भी पहनो उसमें कॉन्फिडेंट रहो और हाँ, आप भी जो भी पहने उसमें कॉन्फिडेंट रहें।